शाह जी, मुझे पहले बड़ी खबर की मुझे भी बेताबी से इंतज़ार है कि क्या ऐसा पीछे पसे पर्दा क्या कुछ होता रहा कि अचानक से भारत को भी सीज़ फायर के लिए एग्री करना पड़ा। अमेरिका की भी वाइस प्रेसिडेंट ने फौरी तौर के ऊपर नरेंद्र मोदी से टेलीफोन किया। ये हुआ क्या है ऐसा? अभी तक ये पूरे किसी कौम को जो है ना हमारी नहीं पता कि दरअसल हुआ क्या है पसे पर्दा। फ़खर, जो पाकिस्तान के बारे में हिंदुस्तान की जो कैलकुलेशन थी वो ये थी कि पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, हम कार्रवाई करेंगे और ये पीछे हट जाएगा। और अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ नहीं था। बिल्कुल। और हुआ ये क्या, वो अमेरिका से एक खबर आई थी, CNN से डेविड सेंगर की खबर थी कि एक इंटेलिजेंस मालूमात मिली थी अमेरिका को। अच्छा, और मैं अब आपको बताता हूँ कि वो एक्चुअली हुआ क्या, यानी कि वो मालूमात क्या है जो प्रॉबेबली अमेरिका के पास गई। हमारे पास फ़खर आपको पता है कि एयरफोर्स पाकिस्तान के पास है, उसने बड़ा मौसर जवाब भी दिया है। हिंदुस्तान का भी क्लेम ये है कि उन्होंने भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल। लेकिन अब मोदी साहब जो ट्वीट कर रहे हैं या जो उनके बयानात आए हैं उसमें काफ़ी हद तक ये क्लियर होता है कि उनका बड़ा लॉस हुआ है। पाकिस्तान का भी लॉस हुआ, ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान का लॉस नहीं हुआ, लेकिन जो बड़ा लॉस है वो भारत का हुआ है। अच्छा। और पाकिस्तान की एयरफोर्स भी हवा में थी, और आपको मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किस तरीके से काम किया। और उस रोज़ पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं, एयर मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू, वो अपने ऑपरेशन रूम्स में मौजूद थे, ऑपरेशन रूम में मौजूद थे, तमाम चीज़ों का बरह रास्त वो देख रहे थे। और आपको बता दूं कि 4 रातें ज़हीर बाबर सिद्धू उसी ऑपरेशन रूम में रहे हैं। उस ऑपरेशन रूम के साथ एक बेडरूम बना हुआ है, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए जाते थे सस्ताने के लिए, वो पावर नैप जिसे कहते हैं ना, पावर नैप के लिए जाते थे। और उस रात जब भारतीय जो त्यारों को अटैक करने का अटैक हुए, उस रात बाबर ज़हीर सिद्धू जो एयर चीफ हैं वो खुद रेडियो पर मौजूद थे। अच्छा। और उन्होंने रेडियो पे वो देख रहे थे, सारा मंजर स्क्रीन के ऊपर सामने आ रहा था। और स्क्वाड्रन 15 है जिसको वो हेड करते रहे, माजी में खुद हेड करते रहे। और स्क्वाड्रन 15 जो है वो फ्रंट पे थी, फ्रंट लाइन पे स्क्वाड्रन थी जिसको ये खुद हेड करते रहे। तो ये रेडियो पे आके इन्होंने कहा, पहले तो इन्होंने वेट किया हिंदुस्तान की तरफ से, तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे त्यारे उड़े। और त्यारे जब वो उड़े तो उन त्यारों ने पाकिस्तान के अंदर आने की कोशिश की, भारत के जो त्यारे हैं। और भारत के तकरीबन 80 के करीब त्यारे थे। ये मुझे फिगर्स तस्दीक किए। ये आप बात करें 6-7 मई की? जी, जब मैं 6-7 मई की बात, भावलपुर और 9 टारगेट्स को हिट किया। बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो त्यारे हैं इन्होंने पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। पाकिस्तान की एयरफोर्सों ने यहाँ पर दाखिल नहीं होने दिया, स्पॉट किया। लेकिन इन्होंने फिजा से ज़मीन पर मार करने वाले जो अटैक किए पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, जिनको वो कहते हैं कि ये टेररिस्ट के ठिकाने हैं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो ही ये हुआ तो फिर ये त्यारे निशाने पर थे। तो उस वक्त इन्होंने जो बाबर ज़हीर सिद्धू हैं, उससे पहले इन्होंने कहा कि ये रेडियो के ऊपर इन्होंने कहा कि 1 इंच भी अंदर ना आए, 1 इंच भी अंदर ना आए, ये कह रहे थे अपने पायलट्स को। और फिर जब उनकी तरफ से जब अटैक हुआ तो फिर इन्होंने रेडियो के ऊपर कहा, किल देम, डोंट लेट देम गो इनसाइड पाकिस्तान, किल देम। तो फिर जब पहला जो बठिंडा में पहला हिट हुआ राफेल, जब बठिंडा में पहला राफेल हिट हुआ तो ये जो कंट्रोल रूम है उसमें नारे तकबीर के जो नारे हैं वो लग गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। हमारे पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो हमने शेयर किया कि बाबर सिद्धू साहब जो है वो उस दिन अपनी वर्दी में बैठे हुए हैं। और फिर बाकी जो उस दिन कामयाबी हासिल करने के बाद जो है वो लोग थे। तो असल बात क्या थी, एयरफोर्स, और जो बात लोगों को नहीं पता थी वो शाहीन मिसाइल था कि अमेरिका को भी ऊपर से इमेज से पता लग रहा था कि ये तो अब अटैक करने जा रहे हैं और दे मीन बिजनेस। तो इसीलिए फिर रूबियो जो थे उन्होंने और डोनाल्ड प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया और सब कुछ एक्टिव हो गया। अच्छा, और आप देखें कि आज भी जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं वो पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं।
ठीक है, वो वजह क्या है? बिल्कुल वो यही वजह है कि बेसिकली वो पावर के साथ है। तो ये थी मेरे पास जो खबर जो मैंने आपको नहीं, ये वाकई बहुत बड़ी खबर है शाह जी। जो नूर खान एयरबेस का बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे जो इन्होंने हिट किया, पता नहीं मैंने इस पे ये बताया है पहले या नहीं कि इस नूर खान एयरबेस पे पहले तो ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर वो जो स्टेट गेस्ट आते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हो या हेड ऑफ गवर्नमेंट हो, वही ज़्यादा उतरते हैं। कोई स्ट्रेटिजिकली ये कोई इस तरह नहीं है कि एयरफोर्स की बेस नहीं है ये यहाँ पे वही जो सिविलियन और उसके हवाले से ज़्यादा आता है। पहली बात तो ये है। और जो दूसरी बात, जिस रात को इन्होंने नूर खान एयर बेस के ऊपर अटैक किया, उसी रात पाकिस्तान जो PSL यहाँ पे चल रही थी, तो उसके फ़ॉरेन प्लेयर्स उसी रात को उन्होंने वो वापस जाना था। तो जो फ़्लाइट, जो एक चार्टर्ड प्लेन जो फ़्लाइट थी यहाँ से नूर खान एयर बेस से फ़्लाई किया था जिसने, वो उन जो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स थे वो नूर खान एयर बेस से किया था। और उसके कुछ ही लम्हे बाद यहाँ से जो है वो नूर खान एयरबेस के ऊपर भारत के ये मिज़ाइल है। अब ये कोई एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, या हो सकता है ये भारत ने सोची समझी साजिश की हो और लेट हो गए हों, लेकिन ये भी उसी रात का वाक़या है कि ये इंटरनेशनल प्लेयर्स का जो है वो चार्टर्ड प्लेन यहाँ से वो जा रहा है और ये उसी टाइम यहाँ पे ये हिट कर रहे हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये जो भारत की तरफ से एक वो अग्रेशन दिखाई गई थी, वही बात है कि ये मिस कैलकुलेशन इनसे हुई कि पाकिस्तान शायद ये इनको वो नहीं करेगा, रिटेलिएट नहीं करेगा, या फिर जिस तरह 2019 में हुआ था कि ये एक खाली जगह पे आके वो हिट कर गए थे और पाकिस्तान भी जाएगा तो किसी खाली जगह पे हिट करके वो आ जाएगा। लेकिन ये अब एक न्यू नॉर्मल जो एक सेट कर दिया गया, जो अमरीकी ये जो भारतीय वज़ीर आज़म है, ये मेरा ख़्याल है आगे ये एक बार उन्होंने मज़ीद वो बढ़ा दी है जो एक एस्केलेशन का। नेक्स्ट टाइम होगा तो वो शायद इससे कहीं ज़्यादा सख्त जो है वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई जंग का जो है वो होंगे। अब ये अल्लाह करे कि ना हो कोई इस तरह की, लेकिन ये वाकई इस तरह का जो है ना, ये भारतीय वज़ीर आज़म की तरफ से एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट सेट किया गया।